तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं 9th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, रिटन बाय आइजैक एसिमोव। आइजैक एसिमोव ने स्टोरी लिखी है। इस राइटर का नाम जो है वो नीचे आएगा। तो टाइटल देख के तो बहुत से स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या, द फन दे हैड, जो मज़ा उन्होंने किया था, जो एंजॉयमेंट उन्होंने किया था, इसके बारे में है। अभी स्टोरी देखिए, जैसा कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखा है, इसका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है ये। इसमें क्या लिखा है, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये कहानी बताती है भविष्य की। When the books and schools as we now them will perhaps not exist। जो तरह की किताबें जो स्कूल में हम पढ़ रहे हैं वो इन फ्यूचर शायद ना हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम। तो जब स्कूल ही नहीं होगी तो बच्चे पढ़ाई कैसी करेंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल नीचे डायग्राम में आपको दिया हुआ है, जैसा कि नजर आता है ये डायग्राम। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स हो सकता है, वर्चुअल क्लासरूम्स, रोबोटिक टीचर होंगे या मूविंग ई टेक्स्ट, इस तरह की हो सकता है फ्यूचर में। आपको इस स्टोरी के बारे में बता दूं तो ये स्टोरी जो है ना वो फ्यूचर बेस्ड स्टोरी है, यानी लर्निंग में फ्यूचर में किस तरह बच्चे पढ़ाई करेंगे आफ्टर 100 ईयर्स, यानी 100 साल बाद किस तरह से वो लोग पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में इस पूरी स्टोरी में दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है इसका पहला पैराग्राफ जो शुरू होता है। मैं बता दूं कि इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, मार्गी और टॉमी। ये दो मेन कैरेक्टर हैं जिनकी बातों पे ही पूरी स्टोरी ख़त्म होती है। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ टू पैराग्राफ ही मैं एक्सप्लेन करूँगा पूरा आपको। तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्गी ने अपनी डायरी में ये बात लिखी। पेज नंबर था, पेज नंबर पर तारीख लिखी हुई थी, पेज नंबर की जगह पर 17 मई 2157, यानी ये फ्यूचर की बात है। यानी अभी तो 2020 है, लेकिन ये 137 ईयर्स आफ्टर की बात है। यानी 137 या 100 ईयर्स आफ्टर क्या होगा, क्या किस तरह से वो लिख रहे होंगे उसकी बात है। टुडे, आज के दिन टॉमी को एक बुक मिली, एक रियल बुक। अब आप सोच रहे रियल बुक तो सबने देखी होती है, लेकिन ये फ्यूचर की बात है ना। देखिए अब इंटरेस्टिंग है, आगे बढ़ते अपने। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गिस ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy his grandfather, मार्गी के ग्रैंडफादर उसे कहते थे कि भाई जब वो छोटे बच्चे थे तो told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो जितनी भी कहानियां हैं, बुक्स है कहानियों की, जितनी भी किताबें हैं, वो सब पेपर पे छपती थी। द टर्न पेजेस, उसमें पेजेस आप टर्न कर सकते थे, फिर वो पेज येल्लो पड़ जाते थे। देखा होगा आपने, येल्लो एंड क्रिंकली पड़ जाते थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to। और वो किताब ऐसी थी जिसे आप उठाकर कहीं पर भी ले जा सकते, कहीं पर भी उसे उठाकर ले जा सकते हैं। लेकिन आज, अभी फ्यूचर की बात है, लेकिन अब फ्यूचर में बता रहा ऑन अ स्क्रीन। लेकिन आज ऐसा है कि स्क्रीन पर आप पढ़ाई कर रहे हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट हैड बीन द व्हेन दे हैड रीड इट द फर्स्ट टाइम। लेकिन जब आप स्क्रीन पर पढ़ाई करते हो तो आपको वही पेज मिलेगा और उस पेज के अंदर बिल्कुल भी चेंजेस या बिल्कुल भी बदलाव नहीं आएंगे, वो ऐसा ही सेम रहेगा जैसा कि पहली बार आपने पढ़ा। तो टॉमी कहता है गी व्हाट अ वेस्ट, क्या वेस्ट है ये, क्या बेफालतू बात है। वो यूँ कहता है, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, कब फेंकोगे तुम ये बुक, जस्ट थ्रो इट अवे, फेंको इसी बुक को। आई गेस हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर तो मिलियन बुक्स होती है, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। बोले ये बहुत अच्छी बात है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, बोले मैं तो नहीं फेंकूंगा ऐसी बुक्स, इतनी सारी टेलीविजन में इतनी सारी बुक्स हो तो फिर मैं क्यों फेंकूं। तो मार्गी भी कहती है सेम विद द माइंड, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। तो वो 11 साल की है, उसने इतनी टेली बुक्स, यानी वो जैसे कि बुक्स होती है कंप्यूटर वगैरह पे जो आती है, वो बुक्स इतनी सारी देखी है जितनी टॉमी ने भी देखी है, जबकि वो 13 साल का है। तो अब नेक्स्ट में आगे पूछती है, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने कहा
सॉरी उसने पूछा कि तुमको ये कहाँ से मिली, तो कहता इन माई हाउस, मुझे मेरे घर से मिली है। पॉइंटेड आउट विद लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब वो एटिक पर बैठा। अब एटिक कौन सी जगह है, देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा हुआ है कि एटिक एक ऐसी जगह होती है जैसे छत के नीचे एक स्टोर रूम सा होता है, उसको एटिक कहते हैं। वहां पर उसको ये किताब मिली, तो पूछती कि व्हाट्स इट अबाउट, किसकी किताब है, क्या टॉपिक है इसका, तो वो कहता है स्कूल। तो मार्गी कहती है मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, बोले क्या है स्कूल के बारे में किताब लिखी, क्या बेकार से किताब लिखी, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट, बोले स्कूल के बारे में क्या लिखना है। तो कहती आई हेट स्कूल, बोले मुझे स्कूल से नफरत है। अब यहाँ स्टूडेंट सोचना कि वो कौन सी स्कूल की बात कर रही है, वो इस जमाने की स्कूल की बात नहीं कर रही है, वो इन फ्यूचर स्कूल यानी 2157 में किस तरह की स्कूल होगी ना, उसको उससे नफरत है। तो अब आगे सुनिए, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अब वो उससे और ज्यादा, स्कूल से तो और ज्यादा नफरत करती जितना पहले करती थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. She had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully, had sent for the country's inspector. अब जब उसका एक मैकेनिकल टीचर था, अब आप समझिए मैकेनिकल टीचर क्या, एक रोबोट्स हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है। तो वो उसकी टेस्ट जब लेता था तो वो ज्योग्राफी के अंदर बहुत बुरे मार्क्स लाती थी, हर बार खराब मार्क्स लाती थी, हर बार अच्छे मार्क्स ला ही नहीं रही थी। तो उसकी मदर ने सर पकड़ लिया और फिर उसको उसके मैकेनिकल टीचर को कंट्री इंस्पेक्टर पास भेज दिया। अब इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में, फोर्थ पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ ही रहे हैं। He was around a little man with a red face. अब वो एक आदमी आया, छोटा आदमी आया, और मैंने वो समझिए कि एक मैकेनिक आया जिसके पास डायल्स वायर्स ये सब थे। वो मार्गी को देखकर हंसा, उसने उसको एप्पल दिया। Then look at the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्गी ये उम्मीद कर रही थी कि उसको कुछ पता ही ना चले कि किस तरह बनाने का, खराब ही कर दे उन्हें, कभी लावे ही ना उसको, जैसा कि बच्चे अमूमन करते हैं स्कूल की जाने के लिए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन। लेकिन वो बंदा बहुत कुछ जानता था, समझने वाला था, तो उसने सब कुछ समझ लिया और उसको ठीक कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द, उसने देखा कि उसने उसको ऑन कर दिया और उसके अंदर सारे लेसन, सारे चैप्टर्स, क्वेश्चंस वगैरह सब जो पूछे गए वो सब मौजूद थे। That wasn't so bad. The part, अब वो इतना बुरा नहीं था मार्गी के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा मार्गी को क्या बुरा लगता था, किस चीज से उसको नफरत थी, आगे पढ़ते हैं। तो उसको सबसे ज्यादा जो नफरत थी वो किससे थी, होमवर्क से थी। खैर ज्यादातर स्टूडेंट्स होमवर्क को तो आज भी पसंद नहीं करते हैं, तो फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। तो उसको होमवर्क से बड़ी नफरत थी, क्योंकि उसके अंदर टेस्ट पेपर्स और स्लॉट में जमा करने पड़ते थे। अब स्लॉट क्या है, जैसे कि अब होमवर्क आपने किया, मतलब कंप्यूटर पे ही किया, उसको टाइप किया और उसको अपलोड कर दिया, इस तरह से उस स्लॉट को जमा करते थे, अंदर होमवर्क को उसको बताना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 year old। वो पंच कोड्स यानी वो एक कोडिंग सिस्टम था जो वो लोग लर्न करते थे उस बचपन से, जिससे हम बच्चों को स्लेट में या 4 लाइन में सिखाते हैं। तो उस ज़माने में फ्यूचर में ऐसा होगा कि वो पंच कोड यानी कोडिंग का इस्तेमाल करके बच्चों को सिखाते होंगे, टाइपिंग करते होंगे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटर, और मैकेनिकल टीचर जो था वो इन नो टाइम में कैलकुलेट करके मार्क्स दे देता। तो ये पैराग्राफ हुआ यहाँ ख़त्म। अब आता है 5th पैराग्राफ। तो यहाँ पर लिखा है द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड। तो इंस्पेक्टर ने वहाँ पर हंसा, मुस्कुराया। ही वॉज फिनिश्ड, और उसने कहा बेटेड मार्गी सेड, ही सेड टू हर मदर, तो उसने उसकी माँ से कहा, बोले इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है मिस जॉन्स। मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर था ना वो गेट लिटिल टू क्विक, यानी बहुत जल्दी चलता था, बराबर। तो दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है मशीन के साथ, और मैंने उसको स्लो कर दिया है, यानी उसको एवरेज 10 year लेवल पे कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन जो भी इनका कामकाज है आपकी लड़की का वो बहुत अच्छा है, मतलब वो ओवरऑल रिजल्ट बता रहा है, वो अच्छा कर रही है, इतना बुरा भी नहीं कर रही है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब मार्गी बेचारी डिसअपॉइंट हो गई, बहुत उसको बुरा लग गया। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो उम्मीद कर रही थी कि इस टीचर को, इस डब्बे को यहाँ से उठा के ले जाओ। दे हैड
once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. क्योंकि एक बार टॉमी का जो टीचर था वो चला गया था 1 महीने के लिए, और 1 महीने के लिए नहीं आया था क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्शन पूरा ब्लैंक हो गया था। अब ये बात सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? तो टॉमी से कहती है कि कोई क्यों लिखे स्कूल के बारे में, जरा सोचो कोई क्यों लिखे। तो टॉमी लुक्ड एट हर विद सुपीरियर आइज, तो उसने बड़ी आंखों से देखा उसे। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, तो कहते हैं कि बेवकूफ़, हमारी जैसी स्कूल थोड़ी थी। बोले इट्स ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल, ये बहुत पुराने ज़माने की स्कूल थी, कई 100 साल पहले हुआ करती थी। ही एडेड लॉफ्टीली, उसने बड़ी जिज्ञासा से उसको बताया। वर्ड केयरफुल, सेंचुरीज अगो, बोले कई सदियों पहले हुआ करती थी। मार्गी वर्ड was hurt, उसको hurt लगा, hurt हुई वो। well I don't know what kind of school they had all the time ago, बोले मुझे नहीं मालूम कि किस तरह की स्कूल थी। she read the book over his shoulder, उसने उसको पढ़ा। and then said anyway they had a teacher, बोले कोई उनका टीचर होता था? sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man, बोले इस तरह से रेगुलर टीचर नहीं होता था जैसा अपना है, बोले वो एक आदमी होता था। बोले आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वो बहुत जिज्ञासा, उसने एंथुसियास्टिकली पूछा कि एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है, वो कैसे पढ़ा सकते हैं? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। तो वो कहते हैं कि वो जितने भी लड़के जितने भी होते थे वो उनको क्वेश्चन पूछते थे, होमवर्क दिया करते थे। तो वो कहते हैं अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, बोले इतना आदमी इतना स्मार्ट तो हो ही नहीं सकता। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, बराबर क्यों नहीं हो सकता? बोले मेरे फादर को भी इतना ही मालूम है जितना मेरे टीचर को मालूम है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई, बेचा, बोले तो उसको उतना ही मालूम होगा जितना मुझे मालूम होगा। बोलो शर्त लगाता है, बराबर। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी अब उससे बहस नहीं करना चाहती थी। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, तो कहती कि मैं कभी ये पसंद नहीं करूंगी कि एक अजनबी आदमी मेरे घर में आकर पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम, वो जोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, बोले तुमको कुछ पता ही नहीं है मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, बोले वो घर नहीं आते थे, एक बिल्डिंग हुआ करती थी, एक बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी जहां पर सारे बच्चे पढ़ने जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे। श्योर इफ दे वेर द सेम एज, बोले हाँ क्यों नहीं, अगर सभी बच्चे सेम एज के हो। जाहिर सी बात, अभी सारे बच्चे सेम एज के ही होते और एक ही क्लास में पढ़ते। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड अ गर्ल इट टीचेस एंड दैट द ईच हैज टू थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ कहती है कि टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, तो टीचर को एडजस्ट किया जाता था कि उनके माइंड को, गर्ल्स और बॉयज़ के माइंड को फिट रखें। इट टीचेस दैट ईच किड हैज़ थॉट डिफरेंटली, वो हर बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। आज जस्ट फ्यूचर की बात है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दे वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। बोले उस ज़माने में ऐसा था कि अगर तुमको बुक पसंद नहीं है तो मत पढ़ो उसे। आई डिडंट लाइक, मार्गी सेड क्विकली। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, बोले उस फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहेगी, जानना चाहेगी। They weren't even in half finished when Margie's mother called। अब वो उनकी बात ख़त्म ही नहीं हुई थी कि मार्गी के मदर ने उसे आवाज़ दे दी, यानी उनको बुला लिया मार्गी को। Now said Miss Jones and it probably time for Tommy too। अब वो टॉमी के भी जाने का टाइम हो गया, यानी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी said to can I read the book some more than if with you after school, बोले स्कूल के बाद मैं तुम्हारी बुक पढ़ सकती हूँ। maybe he said nonchalantly। देखिए nonchalantly का मतलब ये दिया है, हाँ हाँ क्यों नहीं, इसका मतलब nonchalantly में एक एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिसको एक्सप्रेशन होता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर पढ़ लेना इसे। तो अपने आर्म्स यानी अपने हाथों में लेकर चली जाती है। मार्गी वेंट टू द स्कूल रूम, और वो स्कूल रूम तक जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बिल्कुल बाजू में। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर, अब वहाँ पर मैकेनिकल टीचर उसकी राह देख रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम, हमेशा टाइम पे होता था, लेकिन उसकी छुट्टी होती थी सैटरडे और संडे। अब यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है। अब देखिए किस तरह का
स्कूल होगी, यानी किस तरह बच्चे पढ़ाई करेंगे फ्यूचर में, इसका फोटो इसमें दिया हुआ है। फिर आगे स्टोरी बढ़ेगी आगे, सॉरी। बिकॉज आवर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ ये कहती थी कि भाई अगर रेगुलर आवर्स में ही बच्चे पढ़े तो अच्छा पढ़ेंगे। तो जितनी देर में स्क्रीन लीट अप होती है, कहानी यहाँ पे बताते हैं कि स्क्रीन चालू होती है, जैसे मोबाइल कंप्यूटर की स्क्रीन चालू होती है, उसमें अरिथमेटिक का लेसन आया और उस लेसन के अंदर फ्रैक्शंस के होमवर्क्स की डिटेल मांग रहा था वो। मार्गी डिड सो विथ द साई, से उसने जो भी था वो किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, उस वक्त वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जिस वक्त उसके ग्रैंडफादर लिटिल बॉय थे, उस वक्त उसमें पढ़ा करते थे। और होल नेबरहुड के, और आस पड़ोस के बच्चे हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के यार्ड में एक दूसरे के साथ बैठते हुए, गोइंग होम टुगेदर, साथ में स्कूल आते थे, स्कूल जाते थे, घर आते थे। दे केम लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो फिर एक ही चीज़ पढ़ते थे और एक दूसरे के साथ एक ही चीज़ क्या करते थे, डिस्कस करते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और टीचर जो होते थे वो इंसान होते थे, लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर्स वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और उसका मैकेनिकल टीचर स्टार्ट हुआ और एड फ्रैक्शन के सम आया जो अंदर 1/2 एंड डैश 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 डॉट डॉट। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन ओल्ड डेज, बोले वो सोचती थी कि पुराने ज़माने के बच्चे कितने खुश नसीब थे, कितने अच्छे थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो ये सोच रही थी कि उन पुराने बच्चे जो गुजर चुके हैं उनको कितना फ़न मिला होगा, कितनी मज़ा आई होगी। इस स्टोरी का नाम, स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। रिटन बाय आइजैक असिमोव, जिसका नाम यहाँ पे लिखा है, राइटर का नाम यहाँ पर याद रखना और इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो स्टोरी को यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं।